एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस पाना चाहते हैं तो अभी YouTube ऐप पर सर्च कीजिए A2 स्टडी सेंटर। जैसे ही A2 स्टडी सेंटर टाइप करेंगे आपके सामने हमारे चैनल का लोगो दिखाई देगा। तो लोगो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन दबा करके ऑल पर प्रेस कर दें। इसके बाद आप सबसे पहले हमारी वीडियोस पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया टॉपिक जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। परसेंटेज, प्रतिशतता को डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आखिर जो परसेंटेज है वो क्या होता है। तो जैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन दो चीज़ें होती हैं। तो पहले देखते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। सब जानते हैं अगर से किसी फ्रैक्शन में हम अगर से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रतिशतता में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज और ये फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे हम अगर से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें परसेंटेज में दे रखी है, अगर से उससे हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं, अगर से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो है वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइएगा देखते हैं। जैसे हम अगर से हमें 100% दिया है, हमें अगर से 100% दिया है तो 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज को अगर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर से 100 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। 50% की वैल्यू 1/2। क्या किया हमने, इसे 100% से मल्टीप्लाई वो डिवाइड किया, ठीक है। अब देखते हैं 25%। 25 तो इसे भी हम 100% से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। 20% इसी प्रकार 1/5। 33 सही 1/3% इक्वल टू 1/3, ठीक है। और आगे देखते हैं 16 सही 2/3%, ये होता है हमारा 1/6, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, आगे होता है हमारा 14 सही 2/7%, कितना होता है, 1/7। 12.5%, ये होता है हमारा 1/8, ठीक है। 11 सही 1/9% होता है हमारा 1/9, ठीक है। और आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। आगे देखते हैं एक और 9 सही 1/11%। जो 9 सही 1/11% की वैल्यू होती है वो होती है 1/11, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो कि नॉर्मली अभी जो फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 100% से डिवाइड करके, तो उसी से हमने ये किया है। परंतु इन लोगों को इन परसेंटेज को आप जो है ना याद कर लें, ठीक है ना। याद कर लेंगे तो नॉर्मली सवाल करने में आसानी होती है। और बस अब देखते हैं कि जैसे कि ये तो हमारा बेसिक परसेंटेज हो गई, बेसिक परसेंटेज। तो इनमें ही हमें बड़ी बड़ी परसेंटेज पूछ लेता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें ये दो बड़ी बड़ी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, तो इन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसे जैसे 444 दिया है तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करें जो कि हमें जो ज्ञात परसेंटेज है वो पता हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखते हैं फिर। जैसे 444 सही 4/9 को हम किस में लिख सकते हैं, 400 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है ना, क्योंकि हमें 400 की जो परसेंटेज होती है वो ज्ञात होती है। क्योंकि 400% को 100% से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू 4 आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमने इसे 400% में तोड़ा प्लस 44 सही 4/9% में तोड़ा, ठीक है। अब 44 सही 4/9% में क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि हमारा 11 सही 1/9% हम जानते हैं ना। 11 सही 1/9% कितना होता है हमारा, 1/9 होता है। अगर से इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने दोनों तरफ इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9% हो जाएगा ये। तो इधर कितना आ जाएगा, 4/9, ठीक है। ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया होगा।
अब देखते हैं इसे, जैसे 400% को किस में तोड़ेंगे, इसे 400 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस, और इसकी वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 4/9। अब इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 9 चौक 36 और 4 40, 40/9, ठीक है ना, 40/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार इसे देखते हैं। अब जैसे हमें इसमें नॉर्मली ज्ञात परसेंटेज क्या है हमारी इसमें, मतलब जो हम जानते हैं 600 जानते हैं, तो 600 में तोड़ दिया, प्लस 600% में तोड़ दिया, प्लस क्या बचा 66 सही 2/3% बचा, ठीक है ना, 66 सही 2/3% बचा हमारा। तो 600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 66 सही 2/3। अब इसमें हम इसे मतलब कैसे सोचेंगे, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 33 सही 1/3% की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी होती है 2/3 होती है, वो सॉरी 1/3 होती है। अब इसमें अगर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 66 सही 2/3% ही हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी 2/3, ठीक है, आया होगा समझ में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2/3। अब इसे सॉल्व करना आई थिंक बड़ी बात नहीं है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3 इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है जैसे x% ऑफ y और y% ऑफ x में, ठीक है। देखते हैं इसे, जैसे रिलेशन बिटवीन x% ऑफ y एंड y% ऑफ x, ठीक है। तो इसे देखते हैं, जैसे मान लो कि जैसे x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x तो है। जैसे मानो किसी भी नंबर को मतलब कोई बड़ा परसेंट, वो कोई नंबर है, जैसे देखते हैं इसे, जैसे 16% दिया है, 16% ऑफ 25, इसमें 25 का 16% निकालना है, ठीक है। तो जब 25 का 16% निकालना है हमें, तो इस परसेंटेज के साइन को हम 25 के पास भी तो लगा सकते हैं ना, इससे कोई प्रॉब्लम कौन सी होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है, ठीक है। तो इससे हम ना बड़े बड़े सवाल नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब अगर से इस परसेंटेज के साइन को 25 के साथ लगा दें तो क्या होगा, जैसे 16 ऑफ 25%, देखते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो 16 इंटू 25% की फ्रैक्शन बताई थी कितनी होती है 1/4, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे 16% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा ये 16/100 इंटू 25। अब इसे 25 से सॉल्व कर लो, 25 चौक 100 और 4 चौक 16, तो कितना आ गया 4 इक्वल टू 4 आ गया हमारा। तो हमने देखा यहाँ कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर से किसी भी ऐसा मतलब ऐसे नंबर के साथ परसेंटेज लगा हो जिसका कि परसेंटेज वैल्यू हमें गिवन ना दे रखा हो और सेकंड नंबर का हमें परसेंटेज निकलवाए हो, जैसे कि इसमें हमें 16% की मतलब परसेंटेज वैल्यू हमें मतलब ज्ञात नहीं है, वहां से हमने जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन इसको परसेंटेज के साइन को हम 25 के साथ भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं एवी रूल और देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मैजिकल एवी रूल, ठीक है। मतलब एवी रूल में ऐसा क्या मैजिक है जो कि मतलब सवाल को नॉर्मली सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे वो सवाल हमें देगा कि a जो है b से 25% अधिक है, मतलब a जो है b से 25% अधिक है, तो b जो है b से कितना परसेंट कम होगा। जैसे a अगर से b से 25% अधिक है तो b a से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है ना, ये देखते हैं। ऐसा यहाँ a ले लिया, ये v ले लिया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो v की वैल्यू है वो a से 25% अधिक है, ठीक है, 25%
अधिक है v की वैल्यू a से, तो v की वैल्यू a से 25% अधिक है, तो a की वैल्यू v से कितने परसेंट कम होगी। तो नॉर्मली मतलब लोग कहते हैं कि 25% जब b की अधिक है तो a की 25% कम होगी, परंतु ये गलत है। ठीक है, देखते हैं कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, इसे सॉल्व करते हैं। तो जो 25% की फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी 1/4। ठीक है, 25 चौक 100। तो ये मतलब ये अधिक हो रही है, ठीक है ना, अधिक हो रही है 1/4। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, अब b a की वैल्यू b से कितने परसेंट कम होगी। जैसे यहाँ कितना आया, 1/4 आया, तो जो ऊपर की जो संख्या होती है उसे घटा के लिख देते हैं बस। जैसे यहाँ माइनस में 4 में से 1 घटा के, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो जो v की वैल्यू होगी, जो वो a की वैल्यू होगी b से 1/3 फ्रैक्शन में कम होगी, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो अगर से b की वैल्यू a से 25% अधिक है तो a की वैल्यू b से 33 सही 1/3% कम होगी। ऐसे ही देखते हैं और देखते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ a ले लो, यहाँ b ले लिया हमने, वो कह रहा है कि a की वैल्यू b से 20% अधिक है, ठीक है ना, 20% अधिक है, तो b की वैल्यू a से कितना कम होगी। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो b की कितनी कम होगी, इसे नॉर्मली घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब अगला निकाला 16 सही 2/3%, a की वैल्यू b से अधिक है, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, तो b का कितना कम होगा, ये नॉर्मली माइनस करेंगे 1/5। ठीक है, इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल भी बहुत बनते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े, तो इस टाइप के सवाल को हम नॉर्मली इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। अब जो परसेंटेज पे बेस्ड सवाल हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल आप यकीन नहीं मानेंगे रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और बेसिक सवाल होते हैं रेलवे में, लेकिन इनमें कैलकुलेशन होती है थोड़ी बड़ी। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, a का 80% b के 50% के इक्वल है। ठीक है, मतलब a का जो 80% है b के 50% के इक्वल है, और b बराबर a का x%। ठीक है, तो x% की वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो a का x%, तो a इंटू 80% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना होगा 80/100 इक्वल टू b का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसे सॉल्व कर लिया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो a कितना आ गया हमारा, a इंटू 4/5 इक्वल टू b इंटू 1/2। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से या a की वैल्यू फाइंड कर लो या b की, तो क्या करेंगे हम b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तिरछी तिरछी गुणा हो जाएगी, तो 5 और 4 दूनी 8 v। ठीक है, ये आ जाएगा a इक्वल टू 5/8 इंटू v। अब जो a की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे बस, तो b इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 5/8, तो 5/8 इंटू x% इंटू v का x%। अब x% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा x/100। ठीक है, v से v कैंसिल, ठीक है, v से v कैंसिल, इसे सॉल्व कर लिया, 20 पंजे 100, 2 बार जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारा 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा x/8 दूनी 16 160। ठीक है, ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 160, और 160 ही इस सवाल का आंसर था। ठीक है,
तो इस वाले सवाल को मतलब बेसिक से करते हैं, जिसमें हमें नॉर्मली जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है वो ना दिए हो तो बेसिक से करें, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से पहले वो संख्या फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो माना वो संख्या x है, तो x का 20%। अब मैंने बताया था कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो इसको याद करने का मतलब ये एक अच्छा वो हो जाएगा कि यहाँ हम 20% की जो वैल्यू है एकदम फ्रैक्शन में रख सकते हैं। नहीं तो फिर इसे 20% लगाओ, 100 से डिवाइड करो, 100% से परसेंटेज और कितना आएगा 20×5 100। तो ये ऐसे फाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर से याद होगी तो नॉर्मली एग्जाम हॉल में आप टाइम बचा सकते हैं। ये दिया कितना है 120, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो x = 120 × 5, x = कितना हो जाएगा 12×5 60, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब हमें जैसे हमारी संख्या जो थी वो 600 आ गई, मतलब जो हमारा नंबर था वो 600 आ गया। अब हमें 600 का 120% फाइंड करना है, ठीक है। 600 का, क्योंकि उसने कहा था कि उस संख्या का 120%, तो 600 का 120%, तो 120 को फिर फ्रैक्शन में चेंज 100, ठीक है। 1 0 से ये 0 गया, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो बस, 12×6 72, तो कितना आ जाएगा 720। तो उस संख्या का जो 120% होगा वो कितना आ गया हमारा 720, और 720 ही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मल सवाल है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो 4956 है, ठीक है, 4956। तो संख्या क्या होगी, ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं, ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी वो कितनी होती है 1/6, ठीक है। जो फ्रैक्शन वैल्यू है उन्हें नॉर्मली याद करने की कोशिश करें, निकालने के लिए तो निकली जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किसी संख्या को, तो जो नीचे जो संख्या होती है वो मूल संख्या होती है, मतलब ओरिजिनल संख्या जो होती है नीचे वाली संख्या होती है उसे मान लेते हैं, ठीक है ना, मूल संख्या। और जो ऊपर होता है वो उस संख्या में जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% में जोड़ने पर, मतलब 6 का 16 सहित 2/3% कितना है 1, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि 6 का जो मूल संख्या है उसका 16 सहित 2/3% 1 है हमारा। तो उसमें उसको जोड़ने पर, मतलब इसमें इसको जोड़ने पर, तो कितना इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7। तो जो प्राप्त संख्या है वो इतनी है, मतलब 7 की जो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 4956। इसे सॉल्व करेंगे, 7 7 49, 0 7 8 56, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 708। तो हमसे क्या पूछा है, मतलब मूल संख्या बतानी है। तो मूल संख्या हमारी क्या थी 6, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 की 708 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और 6 7 42, कितना हो जाएगा 42 48 इस सवाल का नॉर्मली आंसर होगा, ठीक है। एक दो बार देखें तो जो नीचे वाली संख्या है ना उसे हम मूल संख्या मान के चलते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने हुए जो प्राप्त संख्या है वो ये है। अभी तक हम क्या देख रहे थे जोड़ना, अब इसमें दे दिया उसने घटा के, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाइए, कितनी होती है 1/15, ठीक है। किसी संख्या के वो 6 सही 2/3% से घटाने पे प्राप्त संख्या 56 70 है। तो वो संख्या हम 15 मानेंगे, 15 का इतना 1, तो 1 इसमें से घटाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, माइनस। तो जो 14 रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें
कितनी दे रखी है 56 70, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे डिवाइड कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 405। तो मूल संख्या हमारी 15 थी, तो 15 से इसकी मल्टीप्लाई 405 की, 15 405 गुणा 15, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमें वो दिया है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, मतलब कोई संख्या है उसमें 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैंने बताया था पहले से 400 में तोड़ेंगे और फिर 44 सही 4/9 में, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 में तोड़ा इसे नॉर्मली 400% प्लस 44 सही 4/9%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 प्लस इसकी वैल्यू, जैसे ये किससे बना है 11 सही 1/9 से बना है, तो कितने 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4/9, 9 चौक 36 और 4 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40/9। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। वो कह रहा है कि किसी संख्या में, तो ये नीचे की मैंने बताया था मूल संख्या मान लेते हैं, मतलब ये हमारी संख्या मान लेते हैं, मूल संख्या मान लेते हैं इसे। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का, मतलब इसमें 930 जोड़ा जाए उस संख्या का, तो कितना जोड़ा जा रहा है, लेकिन जोड़ा कितना जा रहा है 31, तो जो 31 रेशियो की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 930, ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 930/31, 3 बार जाएगा, कितना जाएगा 30, तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, मूल संख्या बतानी है, तो मूल संख्या तो हमने ये मानी थी गुणा 9 × 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 3 27, मतलब 270। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, किसी आयत की लंबाई 16 से 2/3% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखते हैं, ठीक है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताया था कितनी होती है 1/6, और चौड़ाई, अगली फ्रैक्शन क्या दे रखी है, मतलब चौड़ाई का फ्रैक्शन वो परसेंटेज क्या दे रखी है 20%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो वो कह रहा है कि चौड़ाई जो है 16 सही 2/3% बढ़ा दी, मतलब पहले 6 थी तो 6 1 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, 7 हो गई, और जो चौड़ाई है वो कम कर दी, तो 5 से 1 कम कर दी, कितनी 4 हो गई। ठीक है, तो बताना है कि जो पहले जो था और लास्ट में जो हुआ वो चेंजेस कितना हुआ, परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यहां लिख लोगे 5 × 4, मल्टीप्लाई कर दो इसकी बस, तो मल्टीप्लाई कितनी 5 छंग 30, 7 चौक 28, चेंज कितने का हुआ 2 का चेंज हुआ, मतलब जो 2 वैल्यू था, मतलब 2 जो क्षेत्रफल था वो 2 कम हो गया, 2 कम हो गया किस पे 30 पे, तो परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 पे कितना कम होगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो कर लो सॉल्व, कितना आएगा 1/15 × 100। अब 1/15 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं आप, 100 ना भी लगाएं तो कितनी होती है 6 सही 2/3%। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो नॉर्मली जैसे
जैसे इसमें आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब जो दोनों जो वैल्यू हैं वो हमें गिवन है। जैसे कोई सवाल होता है, जैसे बेलन के आयतन में परिवर्तन किया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पहले रेडियस कुछ थी, फिर बाद में कुछ हो गई, ऐसे बोल दिया जाए कि इतना रेडियस में, ऐसे इस वाले सवाल में बोल दिया जाए कि उसकी जो रेडियस में बेलन की त्रिज्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो जो इसमें जो पाई की वैल्यू है ना, पाई कांस्टेंट है, तो जो पाई की वैल्यू है ना, पाई को यहां से हटा देते हैं, बस ये आर स्क्वायर एच को काउंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। तो इस टाइप का कोई भी सवाल बने तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है P का P% 36, तो P की वैल्यू, वाओ, ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि P का P% ही 36 दिया है, कोई ना। P है, P का P%, तो P% की वैल्यू P/100 कितने दिया है, 36, ठीक है। तो P और P स्क्वायर ये इधर आ जाएगा 36 × 100, P स्क्वायर इक्वल टू 3600, ठीक है। E किसका वर्ग है, E किसका मतलब P का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो P बराबर √3600, ये किसकी वैल्यू है, 60 की, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, 60 ही इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।